नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है मियां की, एक मेडिकल स्टूडेंट जिसका डॉक्टर बनने का सपना उसे एक ऐसी अंधेरी दुनिया में ले जाता है जहां धोखा और बदला ही असली दवा बन जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक जान बचाने का सपना देखने वाली लड़की जान लेने वाली बन गई। एक होनहार मेडिकल स्टूडेंट आखिर एक कातिल कैसे बन गई? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं शुरू से। तो मिलिए मियां से। दिन के उजाले में वो एक मेहनती मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक और सपना पल रहा था। ग्लैमर की दुनिया का, शोहरत का, एक कामयाब मॉडल बनने का सपना। अब देखिए, मियां की जिंदगी के ये दो पहलू थे। एक तरफ था डॉक्टर बनने का एक बहुत ही नेक सपना, लेकिन दूसरी तरफ थी उस सपने को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत। और इसी जरूरत ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जिसे वो कहती थी होम सर्विस, यानी पार्ट टाइम बॉडी मसाज का काम। देखिए, मियां का काम सिर्फ मसाज तक ही सीमित नहीं था। ज्यादा पैसे कमाने की चाह में वो अपने क्लाइंट्स की हर इच्छा पूरी करने लगी थी। उसकी बातों में एक ऐसा जादू था ना कि क्लाइंट्स उसके दीवाने हो जाते थे, और यही हुनर आगे चलकर एक बहुत ही खतरनाक हथियार बनने वाला था। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। मियां की जिंदगी में एंट्री होती है उसकी एक नई क्लाइंट सोनिया की, जो खुद एक जानी मानी मॉडल थी। पर यह जो मुलाकात थी, ये एक नई दोस्ती की शुरुआत थी या फिर एक बहुत बड़े फरेब का पहला कदम? सोनिया मियां के काम से इतनी खुश हुई कि उसने एक ऐसा ऑफर दे दिया जो मियां के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। सोनिया ने कहा, कई मॉडलिंग कंपनीज में मेरी अच्छी पहचान है, मैं अपने दोस्त रियो से तुम्हारी तस्वीरें खिंचवा दूंगी। बस ये सुनते ही मियां की आंखों में एक नई उम्मीद जाग गई। उसे लगा आखिरकार उसका सपना पूरा होने वाला है। और यहीं सीन में आता है रियो, सोनिया का दोस्त और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर। प्लान सीधा था, रियो मियां का एक जबरदस्त फोटोशूट करेगा जो उसके मॉडलिंग करियर का लॉन्च पैड बनेगा। फोटोशूट उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा हुआ। मियां की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पर उसे क्या पता था कि उस कैमरे के लेंस के पीछे एक ऐसा घिनौना सच छुपा है जो उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। फोटोशूट के बाद रियो ने मियां को अपनी बातों में उलझा लिया, और जब मियां उस पर भरोसा करने लगी तो वो चुपके से एक खुफिया कमरे में चला गया। अब सवाल यह था कि उस बंद दरवाजे के पीछे ऐसा क्या राज था जो मियां की जिंदगी तबाह करने वाला था। सच ये था कि उस पूरे घर में खुफिया कैमरे लगे हुए थे। रियो ने मियां के साथ जो कुछ भी किया वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। और सोनिया और रियो असल में दोस्त नहीं बल्कि प्रेमी थे, जो दुनिया को धोखा देने के लिए दोस्त होने का नाटक करते थे। तो सोनिया और रियो का ये पूरा धंधा बहुत ही सीधा साधा था। पहला स्टेप, मियां जैसी लड़कियों को मॉडलिंग के सपने दिखाकर फंसाना। दूसरा स्टेप, खुफिया कैमरों से सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना। और तीसरा और सबसे घिनौना स्टेप, उन वीडियोस को ऑनलाइन बेचकर मोटी कमाई करना। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। पुलिस को सोनिया और रियो पर पहले से ही शक था, और वो पहुंचते हैं मियां के पास उसे गवाह बनाने के लिए। अब जो अब तक शिकार थी, उसके शिकारी बनने का वक्त आ चुका था। पर किस्मत देखिए, कहानी में एक और खतरनाक मोड़ आ गया। पुलिस ऑफिसर सैम, जिस पर मियां की हिफाजत की जिम्मेदारी थी, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसने मियां का वीडियो दिखाकर उसे ही ब्लैकमेल करने की कोशिश की। और बस यहीं पर, इसी एक पल में वो डरी सहमी लड़की एक शिकारी में तब्दील हो गई। सैम के हमला करने से ठीक पहले मियां ने बड़ी चालाकी से अपने फोन का कैमरा ऑन कर दिया, और जैसे ही सैम ने अपनी हदें पार की, मियां ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने सैम की गन उठाई और वहां से फरार हो गई। ये एक शिकार का जबरदस्त पलटवार था। अब पूरा का पूरा खेल पलट चुका था। मियां ने सैम को उसी की रिकॉर्डिंग भेजी और धमकी दी, अगर दोबारा फायदा उठाने की कोशिश की तो ये वीडियो तुम्हारे डिपार्टमेंट को भेज दूंगी। कंट्रोल अब पूरी तरह से मियां के हाथ में था। पुलिस के खौफ से सोनिया और रियो शहर छोड़कर भाग गए थे, लेकिन मियां अब चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने उन दोनों को ढूंढ निकाला और उन पर नजर रखनी शुरू कर दी। असली खेल, यानी बदले का खेल, तो अब शुरू हुआ था। अब मियां का दिमाग एक सर्जन की तरह चल रहा था, एकदम ठंडा, सटीक और घातक। उसका प्लान बहुत ही गहरा था। सोनिया और रियो पर नजर रखना, ऑफिसर सैम को उसी के खेल में फंसाना, और अपनी दोस्त नीना की मदद से सबके खिलाफ और भी सबूत इकट्ठा करना। और इस तरह
मिया इस पूरे खेल की मास्टर बन गई। वो सैम को सोनिया और रियो के खिलाफ भड़का रही थी और सोनिया रियो को सैम के खिलाफ। वो हर किसी को अपनी उंगलियों पर किसी कठपुतली की तरह नचा रही थी। और फिर वो घड़ी आई जिसका मिया को इंतजार था। उसकी आखिरी चाल, सबसे खतरनाक चाल। उसने एक सुनसान जगह पर इन तीनों को एक साथ बुला लिया, कुछ इस तरह कि किसी को भी भनक ना लगे कि वो एक जाल में फंसने जा रहे हैं। जैसे ही सैम सोनिया और रियो को गाड़ी से बाहर निकालकर उनसे भिड़ा, माहौल एकदम से बिगड़ गया। हाथापाई शुरू हो गई और उसी गहमागहमी के बीच सोनिया ने सैम की गन छीनकर गोली चला दी। पर किस्मत का खेल तो देखिए, वो गोली सैम को लगने की बजाय सीधा जाके लगी उसके अपने ही प्रेमी रियो के सीने में। रियो ने वहीं दम तोड़ दिया। ये देखते ही सोनिया का दिमाग घूम गया और उसने सैम को भी गोली मार दी। वो भागने ही वाली थी कि घायल सैम ने अपनी आखिरी सांसें बटोरी और मरने के ठीक पहले अपनी गन से आखिरी गोली सोनिया पर चला दी। और कुछ ही सेकंड्स में सब खत्म। तीनों की लाशें जमीन पर थीं। तब मियां झाड़ियों से बाहर आई। जहां कुछ देर पहले एक मेडिकल स्टूडेंट खड़ी थी, अब वहां एक मास्टरमाइंड थी। उसने बड़ी ही सफाई से सबूतों को ऐसे सेट किया ताकि लगे कि ये तीनों अपनी ही लालच की वजह से एक दूसरे से लड़कर मर गए, और फिर वो उस अंधेरे से निकलकर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। तो अंत में सवाल फिर से वहीं आकर रुक जाता है। क्या मिया सिर्फ एक विक्टिम थी जिसे हालात ने इतना मजबूर कर दिया कि वो कातिल बन गई, या फिर वो शुरू से ही एक मास्टरमाइंड थी जिसने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए एक परफेक्ट जाल बुना था? इस बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।